हेलो दोस्तों, टेक एक्सपीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारा मॉडिफिकेशन देखे होंगे, लेकिन मैं एक मॉडिफिकेशन किया हूं जो कि आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। ये एक मैं खुद हैंडमेड फ्लेक्स से बनाया हूं जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल चल रहा है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। एक बोर्ड के साथ आईएसपी कनेक्ट करके रखा हूँ। स्पीड क्या है, कौन सा गियर में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग इशू क्या क्या है, इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ ये वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले इस टाइप का और भी प्रैक्टिकल करके फ्लेक्स बना के रखा हूँ जो कि यहाँ पे तो अभी यूवी मास्किंग करके इसको फिक्स कर दिया हूँ। आगे में आने वाला टाइम में जो भी वीडियो मतलब जो भी मोबाइल के ऊपर टेस्ट करूँगा और जितना भी वीडियो बना के रखा हूँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, शेयर कर दूँगा यूट्यूब में और फेसबुक पेज में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, मैं ये जो आईएसपी को कनेक्ट किया हूँ बोर्ड के साथ, जो आईएसपी बनाया हूँ, मॉडिफिकेशन किया हूँ, क्या इसमें रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, बोर्ड की कंडीशन देख सकते हैं। कंडीशन बोलने से यहाँ पे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ, और इस साइड में देखेंगे तो भी ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे कंपनी से आया था सेम एज इट इज़ वैसे ही है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा था, देखिए 2 रजिस्टर को यहाँ से निकाल दिया हूँ, और बाकी जो रीसेट लाइन का रजिस्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 47 ओम्स का लगा है। बाकी कंपनी का जितना भी रजिस्टर लगा था सब कुछ लगा है, और यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा था, इसको एक एक पिन को मैं निकाल के जस्ट इसको सोल्ड करके रखा हूँ ताकि इधर उधर घूमे ना। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, बस यहाँ पे रजिस्टर 2 तो निकाला हूँ और 2 रजिस्टर को ओपन करके यहाँ पे चिपका के रखा हूँ। और सामने की साइड में बात करें तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाया हूँ। कौन सा रजिस्टर लगाया हूँ ये वीडियो के आगे में पता चल जाएगा। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए। और स्पीड क्या है, कितना स्पीड में कनेक्टिविटी हो रहा है, इसको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में रिसर्च किया, मैं भी देखा बहुत सारे टेक्नीशियन इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन को सक्सेस नहीं मिल रहा है। बहुत सारे टेक्नीशियन जो बनाए हैं उनके हिसाब से देखिए, F64 बॉक्स आज की डेट में हर टेक्नीशियन के पास हो गया है। ठीक है, और बॉक्स है तो देखिए लाइट बॉक्स होने से भी चलेगा और अल्ट्रा बॉक्स होने से भी चलेगा, क्योंकि अल्ट्रा बॉक्स में और लाइट बॉक्स में दोनों आईएसपी किट दिया है। ठीक है, तो दोनों बॉक्स से हम आईएसपी कर सकते हैं, और आज की डेट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आईएसपी का काम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आईसी को निकाल के मतलब eMMC UFS को निकाल के फिर से प्रोग्रामिंग करो या फिर अनलॉकिंग करो, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो आज की डेट में जितना भी ज़्यादातर काम हो रहा है, आईसी को ड्रिलिंग करो, आईएसपी पिन आउट निकालो, जंपर करो और सीधा फॉर्मेट करो, या फिर जो भी पार्टीशन करना है करो, या फिर अनलॉकिंग करके कस्टमर को दे दो। इस टाइप का काम ज़्यादातर हो रहा है। तो मैं भी बहुत दिन से ये बॉक्स को तो लाया था, लेकिन आपको तो पता है मेरा शॉप थोड़ा सा बीच में बंद हो गया था। बंद हो गया था बोलने से जो पुराना शॉप था वो दुकान अभी बंद है, और दूसरा दुकान ले लिया हूँ, वहाँ पे काम चल रहा है। तो ये भी टेम्पररी काम चल रहा है। मेरा जो पुराना दुकान बन रहा है अभी, वो हो जाने से वहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी टेम्पररी काम यहाँ पे चल रहा है, बस 2-3 महीना हो गया, काम पूरा बंद था, इसलिए वीडियो कुछ भी नहीं डाल पा रहा था। तो फिर से मैं कंटिन्यू काम स्टार्ट किया हूँ थोड़ा बहुत करके। तो चलिए अभी सबसे पहले हम बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ स्पीड क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के साथ मदरबोर्ड को कनेक्ट कर दिया हूँ। सीधा मैं आपको मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन में लेके चलता हूँ पीसी में। ठीक है, चलिए F64 बॉक्स को ओपन मतलब सेटअप को ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये नया सेटअप है, मतलब नया सॉफ्टवेयर जो अभी रिसेंट में अपडेट आया था। देख सकते हैं इसका वर्जन 1.01.31.3
2026, मतलब ये डेट है उनके, मतलब जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आ रहा है इस टाइप का अपडेट आ रहा है, ठीक है। मतलब वर्जन 1 और उसके बाद जो भी डेट होगा, जिस डेट में रिलीज करते हैं उसी डेट को यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं बॉक्स को। उसके बाद हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कनेक्शन करेंगे, उससे पहले आईएसपी में टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आईएसपी में टिक कर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही आईएसपी में टिक किया हूँ, एक मिनट में आपको और अच्छे से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आईएसपी पे टिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई स्पीड गियर 1 में सेट हो गया। मतलब जैसे ही, अभी देखिए एक मिनट में दिखाता हूँ। आईएसपी से टिक हटा दिया तो ये ऑटो में आ गया, गियर ऑटो में है, अभी देख सकते हैं। जैसे ही आईएसपी में टिक कर रहा हूँ, ये हाई स्पीड गियर 1 में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। मतलब कंपनी अभी जो सेटअप बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उस टाइप का प्रोग्राम करके सेटअप को यानी कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किए हैं। चलिए हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एस्टेब्लिश कनेक्शन में क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सा गियर में कनेक्ट हो रहा है, जो मैं आईएसपी मॉडिफिकेशन किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूएसबी से पावर दे देता हूँ। थोड़ा देर वेट करेंगे यहाँ पे। देखिए कौन सा गियर में कनेक्ट हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए, आपको समझ में आएगा। हालांकि ये बोर्ड की स्पीड नहीं है, मैं बहुत सारा बोर्ड को चेक किया हूँ, प्रैक्टिकल किया हूँ, उसके बाद ये बोर्ड का पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि और भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं किया हूँ। ये डायरेक्ट लाइव बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूँगा। स्पीड देखिए, सबसे पहले मैं स्पीड दिखाता हूँ। देखिए हाई स्पीड गियर 1, ठीक है, क्योंकि कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली तो कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे स्पीड देखिए, हाई स्पीड गियर 1 1248 MB, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी फिर से इसका जो गियर सेटिंग है, जो ऑटोमेटिकली गियर 1 में आ गया था, इसको ऑटो में रख के दोबारा से एस्टेब्लिश कनेक्शन में क्लिक करते हैं। देखते हैं अभी कोई गियर चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले तो जो कंपनी का सेटिंग था उसमें हाई स्पीड गियर 1 में कनेक्ट हो गया। अभी दोबारा से देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। मैं इसको हटा लेता हूँ। कौन सा गियर में कनेक्ट हुआ है इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो आईएसपी में मॉडिफिकेशन किया हूँ, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, एक मिनट, स्लाइड से नीचे हो गया। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, हाई स्पीड गियर 3 में कनेक्ट हो रहा है अभी, ठीक है। बस 1 क्लिक में, कोई स्विच नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। रेजिस्टेंस भी जो यूज किया हूँ वो भी दिखा दूंगा आगे में। स्पीड बेहतरीन अभी ले रहा है, ठीक है। और इसमें जो सैमसंग का कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ये पत्ता में, ये फ्लेक्स में, तो इसमें भी आपको स्पीड दिखाऊंगा किस टाइप का स्पीड मिल रहा है। हालांकि अभी जितना भी वीडियो आएगा ऐसे ही सीरीज में करने की कोशिश करूंगा। F64 बॉक्स स्पेशल वीडियो बनाऊंगा।
तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर वो तो अलग बात है, स्पीड मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ स्पीड कैसा है। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं पहले, और यहाँ पे एक मिनट एक डंप रीड करके देखते हैं क्या स्पीड में डंप रीड हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी मतलब ये मोबाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो का A31 F29 है, ओप्पो F29 A31 मुंह में आ रहा है इसलिए कि क्योंकि पहले इसका ये वीडियो बनाने से पहले मोबाइल को बना रहा था और उसमें भी वीडियो बनाया हूँ तो A31 मुंह में आ रहा है। ओप्पो F29 5G। ठीक है, देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में पूरा आपको पता चल रहा होगा, और स्पीड तो आपको दिखा दिया हूँ। गियर 3 में कनेक्ट हुआ है, अभी कोई चेंजेस नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कंपनी ने बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो TX लाइन में रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किया हूँ। जैसे ही कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहता है बस वैसे ही है। मैं जस्ट कनेक्ट किया और ये गियर 3 में कनेक्ट हो गया। चलिए एक छोटा सा डंप रीड करके देखते हैं क्या स्पीड ले रहा है रीड करने के टाइम में। लून 0 से उठाते हैं एक डंप। कितना GB का उठाएंगे? 16 GB का उठाते हैं। ठीक है, चलो 32 GB का उठाते हैं। 32 GB का मैं एक डंप रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या स्पीड में डंप रीड हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 370 से लेके 390 के अंदर, मतलब लगभग ऑलमोस्ट मान सकते हैं 400 Mbps में ये रीड हो रहा है। देख सकते हैं अभी 32 GB का डंप रीड कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में कितना टाइम लग रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। मतलब 370, 376, 384। ठीक है, 370 से 390 के बीच में चल रहा है स्पीड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्पीड दिखा रहा है यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, 370 से लेके 390 के बीच में चल रहा है। और यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, मतलब जो रीड राइट का स्पीडोमीटर दिया है, कितना स्पीड में रीड हो रहा है, कितना स्पीड में राइट हो रहा है, यहाँ पे जो दिया है यहाँ से भी पता चल रहा होगा। और हालांकि मैं मार्किंग करके आपको दिखा दिया हूँ। चलिए, पता तो चल गया अभी जो मॉडिफिकेशन किया हूँ क्या स्पीड है। हालांकि यहाँ पे जो UFS यहाँ पे लगा है ये बोर्ड में 3.1 वर्जन का है। ये तो कॉमन UFS है, सभी लगभग 80-90% मोबाइल में ये UFS देखने के लिए मिल रहा है आज की डेट में 5G हैंडसेट में। हालांकि पहले 4G हैंडसेट में भी आ रहा था 3.1 वर्जन का। ठीक है, अभी देखिए रीड हो गया है पूरा कंप्लीट। कितना टाइम लिया देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 27 सेकेंड में 32 GB डंप रीड हो गया। यानी कि स्पीड समझ सकते हैं क्या स्पीड है। तो ये जो वीडियो बनाया हूँ ये स्पीड को दिखाने के लिए बनाया हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये हैंडसेट को मेरे को रिपेयर करना है। बस यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पज़ से ये मोबाइल को कनेक्ट करके आपको स्पीड दिखाया हूँ। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि ये मोबाइल का UFS को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा मैं। और बात रही मॉडिफिकेशन की, मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले UFS मतलब F64 को क्लोज कर लेता हूँ सेटअप को, और डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो वायर पहले यूज किया हूँ वायर दिखा देता हूँ। आपको पता है F64 बॉक्स का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी उन्होंने बता दिए थे कि कौन सा वायर यूज़ करना है। मैं इस टाइप का एक साटा केबल यूज़ किया हूँ। देखिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस टाइप का रिजल्ट मिला है मेरे को। और भी है मेरे पास साटा केबल। चलिए सबसे पहले ये फ्लेक्स को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है। देखिए ये एक सैमसंग का फ्लेक्स है। कौन सा मॉडल का है, यहाँ पे मॉडल नंबर नहीं लिखा है, जो भी है एक सैमसंग मोबाइल का फ्लेक्स है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बोलने से यहाँ पे RXN TXP, ठीक है, और RXN ये TXN TXP RXN RXP को बस यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाऊंगा जब मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगा। जो रेजिस्टेंस इसके लिए यूजुअल रहेगा, मतलब जो हैंडसेट के लिए जो रजिस्टर चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक जगह बनाया हूँ जो कि TXN लाइन पे ये कनेक्ट करके छोड़ दूँगा। और यहाँ पे जो ISP हमको चाहिए, मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड कैमरा को चालू कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए हालांकि अभी जस्ट इसमें काम किया था, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले, तो इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, साफ़ नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का मैं बना के रखा हूँ। थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि प्रॉपर पता चल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे RXN RXP TXN TXP 4 जंपर लगेगा। और यहाँ पे जो इसको कनेक्ट किया हूँ ये बॉडी में ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडी में मतलब जैसे ही बोर्ड में इसको फिक्स करेंगे, बोर्ड में सोल्डरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के लिए जो हमको रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो बोर्ड में लगाएंगे, यूज के हिसाब से हम रजिस्टर यहाँ पे चेंज करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बस इसको सोल्ड किया हूँ RXN RXP TXN TXP को, मतलब ये 4 लाइन को सोल्ड किया हूँ और ग्राउंड को भी सोल्ड किया हूँ। ये फ्लेक्स का चारों तरफ ग्राउंड है और बीच में जो देखिए यहाँ पे जो पतली लाइन है, यहाँ पे मैं RXON RXP TXON TXP को कनेक्ट किया हूँ। देख सकते हैं 2 लाइन में एक वायर को कनेक्ट किया हूँ। बाकी फ्लेक्स ऐसे ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी जो टेस्ट करके दिखाया। इसमें देखिए जो रजिस्टर में यूज किया हूँ, कौन सा रजिस्टर है ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। फिर अभी मैं बता दूँगा, आप प्रैक्टिकल कर लेंगे या फिर मॉडिफिकेशन कर लेंगे, आप दूसरा बोर्ड में टेस्ट करेंगे, दूसरा बोर्ड में चेक करेंगे, स्पीड नहीं होगा तो मेरे को कमेंट में बोलेंगे। इसीलिए मैं 2-3 बोर्ड में पहले चेक कर लेता हूँ। पहले प्रैक्टिकल को देख लीजिए, फिर आगे में आप मॉडिफिकेशन कीजिएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और आपको फाइनली वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जो स्पीड रहेगा वो फाइनल वीडियो में देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा दूसरा बोर्ड में। अभी तो ये 3.1 UFS वर्जन था, अब देखे होंगे साथ सेटअप में दिखा दिया, लेकिन 2.2 2.1 2.0 और सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो जो भी मेरे पास हैंडसेट आएगा, जिस तरह भी मेरे पास हैंडसेट आएगा उसी के ऊपर मैं
आईएसपी से कनेक्ट करके स्पीड दिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी मॉडिफिकेशन करूँगा उसके ऊपर भी डिटेल्स बता दूँगा। पहले मैं प्रैक्टिकल करके आपको मतलब फाइनल रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, वो भी धमाकेदार वीडियो होगा। और अभी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप देखिए, मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं लगाया हूँ, बस एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ। कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया हूँ ये जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बोर्ड में दिखा दिया हूँ। आप भी कहेंगे कि वीडियो इतना लंबा कर दिए और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं बताया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी मैं एक बोर्ड में चेक किया हूँ, आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो बोर्ड में आपको शायद स्पीड ना मिले, फिर मेरे को कमेंट में आके जाके बोलेंगे। उसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं मॉडिफिकेशन करके पहले रिपोर्ट देख लेता हूँ, कितना स्पीड ले रहा है, कितना स्पीड में मतलब रीड राइट हो रहा है। उसके बाद आपको मैं फाइनल में बता दूंगा कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने से कितना स्पीड में चलेगा, कौन सा बोर्ड में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी मॉडिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।